प्रधानमंत्री दाशिंग मंदिर पहुंचे हैं, दाशिंग मंदिर पहुंचे हैं। ये दूसरा पड़ाव है। इससे पहले वो टेराकोटा के जो वॉरियर्स थे उनको देखने पहुंचे थे, जो कि 2500 साल पुरानी की सभ्यता। और ये दूसरी तरफ ये वहाँ के मंदिरों का आर्किटेक्ट जो आप देख पा रहे हैं वो स्क्रीन पर है, वहाँ पर वो पहुँचे। एक लंबा कार्यक्रम एक लिहाज से आप कह सकते हैं। मीम अफजल साहब, आपके जहन में ये सवाल क्यों आया था कि कभी भी सियासी दौरा पर्यटन के लिहाज से नहीं होना चाहिए? ये मेरा अपना एक ज़ाती अनुभव है। मैं समझता हूँ कि जिस वक्त बहुत लाइटर मोड में आप कुछ चीज़ें शुरू करते हैं तो बिज़नेस पर उसका शायद थोड़ा असर पड़ेगा। तो यहाँ हम बड़ा फैनफेयर, जैसे चाइना का जो दौरा हुआ था, चाइनीज़ प्रीमियर का, आपको याद होगा, वो अहमदाबाद से शुरू हुआ। नहीं, आप कल्चरली और सांस्कृतिक तौर पर अगर उससे निकट होते हैं तो क्या ये अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है। उसको नहीं मैं कह रहा हूँ, वो तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो पहले रखा जाए या बाद में रखा जाए, इस पर गौर करने की जरूरत होती है। राजीव डोगरा जी, संबंधों के मद्देनजर सांस्कृतिक संबंध और खास तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री की यात्रा शुरू हुई है, ये पूरी की पूरी, ये दूसरा पड़ाव है जहां पर वो दाशिंग मंदिर में मौजूद हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सांस्कृतिक संबंध किसी भी दो देशों में महत्वपूर्ण है और वही लोगों को पास लाते हैं, जो नॉलेज गैप है वो कम करते हैं। और सांस्कृतिक संबंधों की एक परिभाषा है और एक सीमा है। अगर कहा जाए कि वो दोनों देशों के बीच में जो मतभेद है उनको ख़त्म कर देंगे, जो दूरियां हैं उनको ख़त्म कर देंगे, तो ये मेरा ख्याल अनरियलिस्टिक सी प्रोपोजिशन है। आपको याद होगा 70 के दशक में और 80 के दशक में हमने बहुत फेस्टिवल ऑफ इंडिया किए थे दुनिया भर में, पर क्या उन्होंने हमारी इकोनॉमिक इंटरचेंज ज़्यादा कर दिया, डिफेंस रिलेशनशिप बढ़ा दी या स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बढ़ा दी? मेरा ख्याल उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। तो अगर ये सोचा जाए कि कल्चरल डायमेंशन जो है वो सबको, डिफरेंसेस को ख़त्म कर देगी, तो अनरियलिस्टिक प्रोपोजिशन है। क्या चिराग साहब? मैंने पूरा नहीं, मसला है कि क्या कल्चरली दोनों देशों के करीब आने से संबंध जो होते हैं वो इमोशनली भी लोगों को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे के करीब ले आते हैं। बहुत नारे सुने 60 के दशक तक, हिंदी चीनी भाई भाई। देखिए, जब हिंदी चीनी भाई भाई का मामला था तो सीमा पे समझौता भी के बारे में भी चल रहा था, और जब सीमा पे विवाद हुआ पहले 59 में और फिर 62 में, तो ये सब कुछ टूट गया। तो जो कल्चरल संपर्क है वो पहले नहीं आ सकते। आप उसको शुरू कर सकते हैं, बेशक शुरू कर सकते हैं, मगर चीनी एस्टैब्लिश भी माहिर डिप्लोमेट्स हैं। तो ये कल्चरल डिप्लोमेसी में से हम आगे सिर्फ नहीं चल सकते हैं, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और मिलिट्री डिप्लोमेसी के आधार पे हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, एक चीज़ बार बार निकल कर आ रही है, हम उसी बात को जरा आगे मल्होत्रा जी, हम आपसे आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं बार बार कि हमें सचेत रहना चाहिए। एक मैसेज है, हम लगातार इस डिस्कशन में देख रहे हैं कि चीन को लेकर हमें सचेत रहना चाहिए। किसी दूसरी कंट्री के साथ इस तरीके से डिस्कशन निकलता नहीं है। क्यों रहना चाहिए? बिकॉज देखिए, हिस्ट्री को देखिए, आप इतिहास को देखिए। जब आप हिंदू चीनी भाई भाई की बात कर रहे थे और जब ये लग रहा था कि अगर दुनिया में दो बड़े दोस्त हैं तो हिंदुस्तान और चाइना है, लेकिन हुआ क्या? आपकी 62 की लड़ाई हुई और ऐसी लड़ाई हुई और अचानक पकड़े गए। आप बिल्कुल तैयार नहीं थे। लेकिन सर बहुत साल हो गए, अब तो 60 साल होने को आ गए। उसके बाद 67 में भी यही हुआ, लेकिन 67 में चाइना को एहसास हुआ जब नाथुला में ये आपस में झगड़ा हुआ कि 67 में भारत वो भारत नहीं है जो 62 में था। और उस एहसास के बाद उसके बाद आपके पास अरुणाचल में एक्सरसाइज चेकर्ड बर्ड हुई, जब उन्होंने फिर वही कोशिश की और फिर उनको एहसास हुआ कि भारत मिलिटरीली वो हालत नहीं है जो उनकी थी, और उसके बाद उन्होंने आपसे अलग किस्म से बात करनी शुरू की। तो जब तक आप ताकत से बात नहीं करेंगे, और जहाँ तक पर्यटन का बात है, मेरी खुद की सोच ये है कि पर्यटन कल्चर की तरफ नहीं है, पर्यटन इकोनॉमी की तरफ है। चाइनीज इकोनॉमिक का बेसिक हिस्सा टूरिज्म से आता है। भारत में टूरिज्म होने के बावजूद, इतना बड़ा इतिहास है, हमारा कल्चर है, उसके बावजूद टूरिज्म की कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। तो अगर आप टूरिज्म को एज ए टूल ऑफ इकोनॉमी लेंगे तो अलग तरीका है, बट टूरिज्म, कल्चरल एक्सचेंज या डिप्लोमेसी लेंगे तो आप गलती खाएंगे। एक मिनट, ये दाशिंग मंदिर है, इस बारे में जरा सा अंजना, आप वहीं पर चूंकि मौजूद हैं तो हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री वहाँ पर मौजूद हैं और शायद वो वहाँ की पूजा अर्चना के जो भी तरीके होंगे
उसमें वो फिलहाल मग्न है। लेकिन क्या महत्ता है वहां पर इस मंदिर को लेकर? इस मंदिर को लेकर तमाम जो अन्य जगहें हैं प्रसून, उसी तरह से महत्व है। और जो धर्म से जुड़ा हुआ वहाँ पर एक हमेशा से रहा है दोनों ही देशों में, चाहे वो हिंदुस्तान है, चीन है, उसको लेकर एक महत्व उसका है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन हम इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए सुबह में प्रसून से बंद कर दिया गया था, रोक दिया गया था लोगों को यहाँ पर आने के लिए। लेकिन ये टेराकोटा वॉरियर्स के उसी पिट के सामने हम मौजूद हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री कुछ ही देर पहले यहाँ पर आए थे, और अब इस हिस्से को वापस यहाँ पर जो पर्यटक हैं उनके लिए खोल दिया गया है। एक व्यक्ति हमारे साथ, बहुत मुश्किल है यहाँ पे चीन में एक भी ऐसा व्यक्ति खोज पाना प्रसून जो अंग्रेजी बोलता हो। कुछ बहुत कम लोग हैं, हालांकि स्कूल्स हैं, सीख रहे हैं, अभी शुरुआत हुई है, लेकिन अभी भी नई पीढ़ी में बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो जानते हैं। यू नो इंडिया? I don't know India, so I know a little bit English. English? Yeah, English. India, you don't know? I don't know. Narendra Modi, Prime Minister, is coming, you know? I know. He's coming here today, and it's very big thing in China. So He's very big thing in China. बड़ी चीज़ है चाइना में, वो ये कह रहे हैं। Big thing how? Like everybody knows, he and our chairman is here. So we know that it is very important that the friendship between Chinese people and Indian people is important in Asia, not only in Asia but also in the all around the world. And I believe that if we all have the friendship, take it together, and we can both develop our economics and things in around the world. So ये समझ है यहाँ पर एक आम चीनी की प्रसून, क्योंकि अचानक ये मिले और इन्होंने मुझसे कहा कि इंडिया, शायद लिखावट पहचानी, उसके बाद अंग्रेजी में बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ के लोगों से जो अंग्रेजी जानते हैं उनसे मैं बातचीत करती हूँ, उनका यही मानना है कि दोनों देशों की आबादी को आप जोड़ लीजिए, अगर इतने लोग मिल जाए एक साथ और ये मुल्क दोनों मिलकर आगे बढ़ें, ये दोस्ती, ये फ्रेंडशिप बहुत आगे बढ़ सकती है। इंडिया के बारे में कह रहे हैं बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, अपने चेयरमैन, जैसा उन्होंने कहा, शी जिनपिंग के बारे में कहा, उनकी मुलाकात होने वाली है, ये भी इन्हें जानकारी है। दोनों देशों के रिश्ते कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि 62 की जंग के बाद एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो सांस्कृतिक एक मेल जोल लोगों का था, वो शक की दीवार ऐसी बनी कि वो गिरहें फिर खुल नहीं पाई, और इसीलिए दोनों देशों के लोग बड़े दूर हो गए। लेकिन अब धीरे धीरे एक बार फिर, और वही ज़माना आज भी है, आज भी भरतनाट्यम या कथक सीखते हुए कुछ लोग हमें बीजिंग में मिले, हमने उनसे पूछा तो वो राज कपूर के ज़माने की बातें कर रहे हैं। तो ये जो इस वक्त की युवा पीढ़ी है वो किस तरह से मिल सकती है। व्यापारी यहाँ पर भारी तादाद में हिंदुस्तान से पहुँच रहे हैं, लेकिन ये जो जोड़ है, ये जो पीपल्स कनेक्ट है, यानी आम लोगों का जुड़ना है, वो कैसे मुमकिन हो पाएगा। लेकिन जितने भी लोग यहाँ अंग्रेजी जानते हैं प्रसून, उन सबका ये फ्रेंडशिप शब्द का वो बार बार अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं। उनका ये कहना है कि दोस्ती है, वी आर फ्रेंड्स, और हम दोस्ती के साथ ही आगे बढ़े। तो आम लोग भी चाहते हैं कि शक की उस निगाह से आगे बढ़कर ये दोनों देश एक दूसरे को थाम पाएं और विकास की दौड़ में, रेस में हो पाएं। हालांकि अभी भी आप अगर सही तस्वीर आप पूछें तो यहाँ के जितने अखबार हैं उसमें ज़्यादातर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन केरी आने वाले हैं, उनके बारे में तमाम खबरें हैं, वो वीकेंड में आने वाले हैं, सैटरडे संडे, लेकिन उनके बारे में तमाम खबरें छापी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ एक अखबार ही थे जिनमें थोड़ी बहुत टिप्पणी की गई थी इंडिया के मद्देनज़र, लेकिन फिर भी एक आप कह सकते हैं कि चाइना के रडार पर हिंदुस्तान फॉरेन अफेयर्स के मामले में कितना महत्वपूर्ण है नहीं है उससे आंका जा सकता है, लेकिन यूएस को लेकर उनकी जो सोच है वो कितनी अलग है। लेकिन आम लोगों के बीच एक और व्यापार के जरिए कैसे दोनों देश जुड़कर आगे बढ़ सकते हैं वो आपको यहाँ पर भी दिखेगा। और जिस मंदिर का जिक्र आप पहले भी कर रहे थे प्रसून, यहाँ पर इन तमाम जगहों के जरिए ये महसूस कराना चीन को कि जो चीन का अस्तित्व है, उसकी पहचान है, उसका धर्म है, उसका इतिहास है, हम उस इतिहास के जरिए दोनों देशों को जोड़ेंगे, हम उसके व्यापार के जरिए जोड़ेंगे, हम उसके धर्म को प्रतीक बनाकर दोनों देशों को जोड़ेंगे। ये शायद एक दिन पहले जो बीजिंग में कल मेन बातचीत होनी है, औपचारिक ऐलान होने हैं, उनके पहले करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक संदेश पूरे चीन को देते हुए। चीन के नागरिक क्या सोच रहे हैं आपके साथ जो शख्स खड़े हैं, अंजना, उनसे जरा पूछिए, क्योंकि भारत के बारे में वो क्या जानते हैं। जरा पूछिए पाकिस्तान और भारत को लेकर दोनों के बारे में वो क्या जानते हैं। पाकिस्तान शब्द भी जोड़िए जरा। ठीक है जी, ठीक। यू नो लिटिल अबाउट इंडिया, you talk about Narendra Modi. You know Pakistan? I know that place. Yes, I know. Pakistan, you know. Yeah, I know. Whenever we talk about friendship, we talk about friendship with India and China's friendship with Pakistan. Yeah. How do you see? Can you talk about China friendship with Pakistan? China's? Well, I don't know that politics is a little bit far from me, but I mean,
we are human and all together. We cannot separate another kind of human because of different religion or different countries, and we shall take it together, and we have some more dangerous problem like the environmental things and the economic things we face together. So we shall take it together and both develop together. तो पर्यावरण के मद्देनजर और इकोनॉमी यानी व्यापार सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो है, प्रसून आप आम लोगों से बातचीत करें। पाकिस्तान का इन्होंने कहा कि आई नो अबाउट पाकिस्तान, लेकिन फिर अगली ही इनकी लाइन से, हालांकि कह रहे हैं कि राजनीति बहुत ज़्यादा नहीं समझते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि धर्म के आधार पर, तो ये कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके की जो कूटनीति है उसको समझते, कह रहे धर्म के आधार पर लोगों को, मुल्कों को बांटना अच्छा नहीं है। हम सब ह्यूमन है, हम सब इंसान है, आगे बढ़ना है, व्यापार की सोचनी है, आपको दो मुल्कों को कैसे आगे बढ़ना है, धर्म के आधार पर बांटेंगे तो ये जो खाई है वो और भी गहरी हो जाएगी। ये सब इनकी सोच है। लेकिन एक आम चीनी से जब यहाँ पर बातचीत होती है प्रसून, बहुत दिलचस्प है, व्यापार को वो सैक्रोसैंक्ट मानते हैं, मतलब उनके लिए व्यापार से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ये हमेशा कहा जाता है कि चीन बल्क में मैन्युफैक्चरिंग हब इसलिए बना कि वो बल्क में प्रोड्यूस करता है, मार्जिन हर चीज़ पर लेता है, बहुत कम मार्जिन में भी काम करता है। लेकिन चीनियों के बारे में एक और बहुत ही दिलचस्प चीज़ है जो मैंने यहाँ के व्यापारियों से बात करके जानी है प्रसून, जो हमारे हिंदुस्तानियों को जानने में बहुत दिलचस्प लगेगी। हम हमेशा कहते हैं कि लो क्वालिटी चाइनीज़ माल हम यहाँ पर डंप करते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक अपना तर्क है। अगर आप यहाँ के व्यापारी से बात करेंगे और उसको कहेंगे कि भाई साहब हमें 10 रुपये का ये खिलौना चाहिए जो हम इंडिया ले जाना चाहते हैं, वो कह देगा 10 रुपये का, ठीक है मैं आपके लिए 10 रुपये में बना दूंगा। तो हिंदुस्तानी सोचता है कि 10 रुपये में तैयार हो गया बड़ी आसानी से, मुझे तो ये 7 रुपये में चाहिए। आप उसको 7 रुपये का कहिए, वो 7 रुपये में बना के आपको माल दे देगा। उसका अंतिम धर्म ये है कि मैं किसी भी हाल में व्यापार को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। अगर तुम्हें 4 रुपये में खिलौना चाहिए, मैं 4 रुपये का बना के दूंगा। और इसीलिए शायद जब हम कम पैसे की, कम कीमत की चीज़ें यहाँ से लेते हैं तो क्वालिटी में एक बहुत बड़ी गिरावट देखते हैं और बहुत बड़ा नुकसान देखते हैं। और शायद इसीलिए जब हम हमेशा जिक्र करते हैं कि चाइना उनके लो क्वालिटी चीज़ों के लिए डंपिंग ग्राउंड इंडिया बन रहा है, लेकिन वहाँ पर भी एक अपना तर्क है यहाँ पर चीनियों का। वो कहते हैं कि हम किसी भी हाल में व्यापार को हाथ से जाने नहीं देंगे। आप हमें 3 रुपये की कहेंगे, हम 3 रुपये की बना के देंगे, चाहे वो 2 दिन बाद टूट जाए। तो एक ज़बरदस्त मेहनत कश लोग हैं, उनकी अपनी एक सोच है, धीरे धीरे खुल रहे हैं, अंग्रेजी जैसी भाषाओं को सीख रहे हैं, जान रहे हैं। और उसी कड़ी में व्हाट डू यू स्टडी? यू आर अ स्टूडेंट? Yeah, I'm a student. Where? I was in America. ओके, ये अमेरिका से रह के आए हैं तो इन्हें ज़्यादा जानकारी है। तो ये एक वो युवा पीढ़ी है जो विश्व को चीन से निकल कर देख रहा है, उन मूल्यों को आगे ले जाना चाहता है। ह्यूमन है, हम ह्यूमैनिटी की बातें करता है। खिड़की मतलब एक तरह से खुल रही है और वो दरवाज़ा किस तरफ उधर से हवा आएगी जाएगी, अब ये आने वाले वक्त में महत्वपूर्ण होगा प्रसून। अब एक आखिरी सवाल इनसे पूछ लीजिए, इन्होंने शांति की बात की, इन्हें पता है बौद्ध धर्म कहाँ से चला? Buddhism is a religion you follow in China. A lot of people follow Buddhism. Yes. Do you know where Buddhism began? It's in India. We all know that. Wow. You all know that? Yeah. Anything else that you would add? Any more information you have? Well, I just want to say that about Buddhism, yeah. about the fact that Buddhism has its roots in India. It's from India that Buddhism emanated and came to China. Would you like to add more to that? Yes, I just came from Yunnan in South China, and they have what's called Tibet Buddhism, and I have also faced a lot of Buddhism, and I say it's a really old and really ancient religion that has a lot of traditions, and that is pretty cool to me. Talks of peace. Peace. Well, that is. Anyone Chinese who speak English? Anyone you speak English? No? You speak English, sir? You speak English? English? A little? Yeah. Which country? I'm from which country? India. From the People's Republic of China. Okay. You're from China, I know that. I'm from India. You know about India? No. Not much? Thank you. So, देखा आपने बुद्धिज़्म के बारे में वो जानते हैं, और धर्म की जब बात होती है तो उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि वो इंडिया से ही शुरू हुआ है और शांति का प्रतीक बनकर वो धर्म आगे बढ़ रहा है विश्व में। प्रसून जी, मतलब एक छोटा सा कमेंट यहाँ पर आपसे जरूर चाहेंगे। ईसा की 6ठी सदी बुद्ध वहाँ पर पहुँचे, उनके विचार वहाँ पर पहुँचे, और अब की स्थिति में पाकिस्तान ज़्यादा करीब है चीन के, और हमें टटोलना है, नए संबंध बनाने हैं चीन के साथ जो मील का पत्थर साबित हो। देखिए,
एक विजिट से, एक उधर हमारे मोदी साहब के उधर जाने से कोई बदलाव नहीं आएगा। चाइना की खुद की कंपल्शन है, उनको पाकिस्तान ज़रूरी है ताकि हिंदुस्तान को कंट्रोल कर सकें। आप चाहे भले जो मर्जी उनसे दोस्ती, बुद्धिज़्म, किसी के बारे में बात कर लें, लेकिन वो आपको बांध के रखना चाहते हैं रीजनली। साउथ एशिया से आपको आगे जाना ही नहीं देना चाहते। बोलते हैं हाँ जी, आपसे इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, आपसे ट्रेड के बारे में बात करेंगे, पर जहां आप उस दायरे से बाहर जाने की कोशिश करें, हम भारत को नहीं पहचानते, हम जानते नहीं भारत के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में जानते हैं हाँ थोड़ा बहुत। और मैं तो ये बड़ा ये लगा क्योंकि सामान्य तौर पे अफीम माना जाता है धर्म को, वामपंथी जो है धर्म को अफीम ही मानते रहे, इसलिए हम कह रहे हैं कि क्या भारत अपनी उस मजबूत स्थितियों को भी खो चुका है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, अपने वर्चस्व को बनाने में, अपनी कमजोर परिस्थितियों को मजबूत करने में ही लगा हुआ है? देखिए, आपने बड़ा बुनियादी सवाल पूछा और मुझे हैरत हुई कि आपने अचानक वो सवाल पूछ लिया कि पाकिस्तान के बारे में कितना जानते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान के बारे में चाइना के अंदर एक फीलिंग है कि हमारा दोस्त मुल्क है, वो फीलिंग हिंदुस्तान के लिए नहीं है। आपको मैं बताऊं कि चाइना का एक्सपोर्ट, हथियारों का एक्सपोर्ट पिछले साल 162% बढ़ा है और उसमें 55% जो है सिर्फ पाकिस्तान को एक्सपोर्ट बढ़ा है। प्रधानमंत्री का अगला कार्यक्रम पैगोडा जाने का, हम कोशिश करेंगे कि वहां पर हम अपने संवाददाता के पास भी चल सके। वहां पर प्रधानमंत्री कुछ देर बाद पहुंचेंगे और ये एक लगातार उनका कार्यक्रम है, दिन भर का कार्यक्रम है, जिसको लेकर लगातार इस बात की नज़र है कि क्या वाकई प्रधानमंत्री इस तरीके से अगर वहां की सांस्कृतिक स्थितियों को कहीं खुद से जोड़ते हैं तो क्या दो देशों के बीच संबंध वाकई आने वाले वक्त में मील का पत्थर होते हैं या सिर्फ एक ये स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की दिशा में बढ़ते हैं। मोदी के दौरे की शुरुआत हुई है शियान से। शियान जो कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के गृह प्रांत शांक्सी में मौजूद है और जहां एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक धरोहर है शियान, जहां पर कई सारे जो है राजाओं महाराजाओं ने अपनी सत्ता की डोर को संभाले हुए दशकों तक यहाँ अलग अलग ऐतिहासिक धरोहरों का निर्माण किया, भले ही वो टूम्स हो, वो पैलेसेस हो, महल हो या फिर मंदिर हो। लोगों की इस भीड़ को आप देख रहे हैं क्योंकि आज दिन की शुरुआत नरेंद्र मोदी की हुई है टेराकोटा वॉरियर्स म्यूजियम में जाकर, जो कि शियान के सबसे बड़े कहीं ना कहीं जो ऐतिहासिक धरोहर उनमें शामिल हैं। लेकिन यहाँ हम मौजूद हैं इस वाइल्ड गूस पगोडा में। चीन के लोगों के लिए ये कोई आम बात नहीं है कि टेलीविजन या फिल्म क्रूज को वो देखे, इसीलिए कई लोग खुद अपने मोबाइल फोन्स के साथ या अपने कैमरेज के साथ हमारी तस्वीरें भी खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पगोडा है मेरे ठीक पीछे, आपको बता दूं कि 6वीं सदी में चीन के जो बहुत बड़े स्कॉलर थे, जिन्हें हम भारत में हुआनसांग के नाम से जानते हैं या फिर चीनी लोग जो हैं स्वानटांग कहते हैं, वो दरअसल पूरे भारत में गए थे। वहां उन्होंने जाकर कुछ 5000 संस्कृत में लिखे हुए जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, जो टेक्स्ट हैं, उसका अध्ययन किया। उन सबको वो यहाँ लेकर आए थे इस पगोडा में और यहाँ सालों बिताए ताकि उनका अनुवाद किया जा सके चीनी भाषा में। तो ये एक सांस्कृतिक ही नहीं बल्कि संस्कृत का भी जोड़ है भारत और चीन के बीच। यहाँ नरेंद्र मोदी आएंगे, आमतौर पर लोग यहाँ टिकट लेकर अंदर जा सकते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज यहाँ बंद रखा गया है इस वाइल्ड गूस पगोडा को, क्योंकि खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वो नरेंद्र मोदी को लेकर यहाँ पर आएंगे, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं सुरक्षा के ये जो पूरे इंतजामात किए गए हैं। यहाँ स्कैनर्स लगाए गए हैं, एक्सरे मशीनें लगाई गई हैं और पीछे आपको अगर हमारे कैमरे पर्सन अशोक जूम इन करके दिखाएं, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, जो बुद्धिस्ट मंक्स जिन्हें हम कहते हैं, वो यहाँ बेंचेस पर बैठे हुए हैं, क्योंकि एक जो बोधि पेड़ है वो भी नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग को गिफ्ट करेंगे। भारत और चीन के बीच में ये बुद्धिज्म का एक बहुत बड़ा जो है धागा है जो दोनों देशों को जोड़ता है, दोनों देशों की धर्मों को, संस्कृतियों को। यहाँ स्थानीय समय 3:30 बजे यानी कि भारतीय समय 1 बजे नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग आएंगे, यहाँ पूरी जो है इसका दौरा करेंगे। उसके पहले, यहाँ आने के पहले दोनों शांक्सी गेस्ट हाउस में सिर्फ जो है रिस्ट्रिक्टेड टॉक्स में भी एंटर करेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि शी जिनपिंग प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए किसी विदेशी नेता का स्वागत करने के लिए राजधानी बीजिंग से अपने गृह प्रांत आ रहे हैं, ठीक जैसा कि उनके स्वागत के लिए नरेंद्र मोदी उन्हें अहमदाबाद लेकर गए थे जब शी जिनपिंग भारत पहुंचे थे पिछले
साल सितंबर साबरमती रिवर फ्रंट पर भी जो है दोनों एक साथ घूमते हुए नजर आए थे। नरेंद्र मोदी का ये एक तरीके का अंदाज हो गया है, भले ही वो ओबामा के साथ अलग से हैदराबाद हाउस के लॉन्च पर चाय पर चर्चा हो या फिर फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद के साथ एक फ्रेंच रिविएरा पर जो है नाव पर